Lisa, in last class I gave some questions. Have you completed it? सॉरी सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, लास्ट क्लास में कुछ questions दिए थे. These questions. Have you completed it? जी सर. Okay. So, बेटा, in last class I gave इसका आंसर आप बता सकती हो? सर मैंने इनपुट नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री. Okay. Input num1, num2, and num3. Then, फिर मैंने इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, देन आउटपुट नम वन. if एल्स num1 इफ is greater than num2, then आउटपुट नम output. नम वन. Okay. एल्स इफ नम टू इज ग्रेटर देन नम थ्री, देन आउटपुट नम टू. Okay. else else if num3 is greater than num1, then output num3 and if. Else if num3 is greater than num1, then Then output output. num3 and if. Okay. And if मैंने लिखा. अशुफ बेटा. अच्छा, थर्ड कौन आया अभी? असाम. आर यू प्रेजेंट? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, लीजा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है. अच्छा बेटा, आपने प्रोग्रामिंग कितनी पढ़ी हुई है? यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन और दिस इफ स्टेटमेंट्स एंड इनपुट स्टेटमेंट्स? मोहम्मद अशरफ असदुल्ला. Yes. बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज इनपुट स्टेटमेंट्स एंड इफ स्टेटमेंट्स? No. नो. ओके. बेटा, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था. And this was a homework question. You can get the lecture from me after this class. आज हमारा खैर टॉपिक डिफरेंट है, बट एज वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, लेकिन आपको क्वेश्चंस की क्वेरीज क्लियर होनी चाहिए. सो प्लीज डू फोकस. इसको चलाने के लिए मैं बता रहा हूँ लीजा बेटा, इसमें क्या मसला है. num1 की वैल्यू मैंने एंटर की. जैसे ये इस लाइन पे आया, मैंने कहा इनपुट num1. num1 की वैल्यू एंटर की मैंने 5. num2 की वैल्यू मैंने एंटर की 4. एंड num3 की वैल्यू एंटर की मैंने 7. बेटा, in this case, what should be the output? The question says that an algorithm using pseudocodes which input three numbers, find out and output the largest number among them. इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? 7. num3 which is 7. तो आउटपुट क्या होना चाहिए? 7. अब लीजा बेटा, आपके क्वेश्चन जो आपकी वर्किंग है उसमें देखो गड़बड़ क्या है. आप इस लाइन पे आई. इसने कहा if num1 is greater than num2. is num1 is greater than num2? num2 की वैल्यू क्या है? 4. एंड num1 की वैल्यू क्या है? 5. बेटा, इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? True. तो देन आउटपुट num1 मेरी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? 5. आना क्या चाहिए था? 5 आना चाहिए था. नहीं, और ये प्रोग्राम सीधा सीधा एंड पे चले जाएगा कि प्रोग्राम खत्म. गड़बड़ है मतलब इस प्रोग्राम में. तो इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इस प्रोग्राम को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है. आपने कहा इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, लेकिन उसी वक्त, उसी के साथ साथ, मतलब मैंने एंड लगाया. num1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन
num3 भी होना चाहिए, देन आउटपुट num1। एल सिर्फ आपको एक ही नंबर को दोनों से कंपेयर करवाना चाहिए ना। आपने num1 को num2 से भी कंपेयर करवाया, num1 को num3 से भी करवाया, या फिर num2 ग्रेटर देन num1 हो और num2 ग्रेटर देन num3 भी हो, देन वी नीड टू आउटपुट num2, क्योंकि num2 दोनों से बड़ा है। अगेन num2 1 से भी बड़ा है, num2 num3 से भी बड़ा है, तो num2 ग्रेटर देन हुआ। अब आपने चेक कर लिया, num1 को भी चेक कर चुके हो, num2 को भी चेक कर चुके हो, तो वी नीड टू सिंपली आउटपुट एल्स आउटपुट num3 एंड इज इट क्लियर? जी सर। व्हाट अबाउट Assam एंड मोहम्मद अशरफ असदुल्ला? जी सर, क्लियर। इट इज सेम, इसी तरह का एक ये क्वेश्चन था। Write an algorithm using pseudocodes which inputs temperature twice a day, calculates the average temperature, output hot. अब देखो ये कह रहा है टेम्परेचर, इनपुट टेम्परेचर ट्वाइस अ डे, मींस वी नीड टू टेक द इनपुट ट्वाइस। तो आपने कहा इनपुट टेम्प1, इनपुट टेम्प2। एक ही लाइन में इनपुट लिया जा सकता था, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिया था, बट अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अलग अलग लाइन में जाओ। तो हमने अब तक क्या कवर अप कर लिया? इनपुट टेम्परेचर ट्वाइस अ डे। Now we need to calculate the average temperature. How we need to calculate the average? आपने कहा average is equals to temp1 plus temp2 divided by 2। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को ऐड करो, जितने टोटल टेम्परेचर है दो से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस क्वेश्चन स्टेट्स वी नीड टू आउटपुट हॉट अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है? 30। सो सिंपली इफ स्टेटमेंट, if average is greater than equals to 30, then output hot। आगे ये कह रहा है we need to output moderate if temperature is between 10 and 30। अगर मेरा टेम्परेचर बिटवीन 10 एंड 30 है तो ये आउटपुट करे। तो यहां पे लिखा else if average is greater than 10। बेटा बिटवीन लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखते हैं वो भी बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया क्या मेरी एवरेज टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अगर नहीं है तो कंफर्म बात है कि लेस देन 30 था, जब भी तो मैं नीचे वाली लाइन आके पढ़ूंगा, वरना मैं सेकंड स्टेटमेंट में कभी भी नहीं जाऊंगा। तो एल्स इफ एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10, मतलब ये लाइन कब होगी? जब वो लेस देन 30 होगा तो हम यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो एंड एवरेज इज लेस देन 30। ये बिटवीन लिखने का तरीका है, मैथ्स वाला हाल यहाँ पे नहीं चलता। एवरेज ग्रेटर देन 10 एंड एवरेज लेस देन 10, then what we need to output is moderate। Finally we need to output cold if it is less than or equal to 10। what average temperature? तो हमने यहाँ पे लिखा else output cold and if। क्योंकि जब टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 13 भी नहीं था, 10 और 30 के बिटवीन भी नहीं था,
तो इट इज ऑब्वियस दैट इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो उसको आपने आउटपुट क्या कर देना है, कोड। क्या ये चीजें क्लियर है? जी। यस व्हाट सर। अबाउट बेटा अशरफ असदुल्ला? I did not understand it. यू डोंट हैव एनी आइडिया, बट बेटा कुछ कुछ समझ आ रहा है? No, not like I'm literally full blank. यू आर लिटरली ब्लैंक? Yeah. Okay. After this class, I will provide you with the lectures of the basics. Like, look, we have started programming from this, like basics. So, what is the difference between algorithm and pseudocodes? Then we did about what are the data structures we are using. I've only taught constant and variable right now. अरे अभी हमने नहीं पढ़ा है। फिर उसमें बेसिक्स कैसे काम करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे होता है, हाउ इफ कंडीशन वर्क्स, लाइक वी हैव सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो मुझसे बेटा इसके लेक्चर्स ले लेना एंड डू वॉच देम, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि आज की क्लास अब समझ आई या नहीं आई। ठीक है? Okay, sir. Okay. नाउ राइट एन एल्गोरिथम। बेटा ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करो, जो कुछ समझ आ रहा है। ठीक है? असद बेटा यूट्यूब बेसिक्स, मतलब इंग्लिश तो आती है ना? Yeah. यस, सो राइट एन एल्गोरिथम, you just need to write the English, but in steps. Okay, just like here, um my question was, write an algorithm using pseudocodes which input two numbers. So we took two numbers, input number one, input number two. Then calculate and output the sum. So we I calculated the num one plus num two, उसको टोटल में सेव कराया और आउटपुट टोटल। तो सेम इसी तरह आज का क्वेश्चन है, वी नीड राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग pseudocodes which inputs age of five students, calculate and output the average age of the class. Assam, Lisa, and Ashraf Beta. Try to attempt this. I'm giving you 2 to 3 minutes to complete this. Do acknowledge me when you are done.
डन। I'm not सर understanding दो. it. सॉरी बेटा, I'm not understanding it. you're not understanding this बेटा, but you know the English steps. You just, what you need to do is you need to take whatever you are able to write, please do write it. Try to attempt it. We need to input age of 5 students, okay? And then we need to calculate and output the average of the class. How many students are there in class? 5 for right now. So how to do calculate the average? For average, we need total age divided by total students, means average is equals to total age divided by total students. How many students are there? We already know 5. But for total age, आप जो भी इनपुट लोगे उन्हें एडअप करवा दोगे तो आपके पास टोटल एज आ जाएगी. सो इसे जस्ट इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा आपको. ट्राई टू राइट इट वट एवर यू आर एबल टू राइट. Sir. यस बेटा. दीज आर डन. सर कर तो लिया बट पता नहीं सही है कि नहीं. जी. नो मैटर बेटा, यहाँ पे देखो सीखने के लिए सब बैठे हुए हैं. गलती करके तो सीखता है इंसान. असम बेटा. यस सर, यस सर. सर कर रहा हूँ अभी. डन. हाँ कर सर कर रहे रहा हूँ. हो. ओके, करो करो. ओके. आइदर या तो मुझे चैट पर भेज दो आप लोग, ताकि मैं आप लोग का कोड देख लूं. बट चैट पे प्लीज एक सेकंड वेट. वेट 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 वेट. बेटा एवरीवन पे भेजो चैट पे. बेटा असम एंड लीजा बेटा कोड सेंड कर दो. एंड अशर बेटा यूट्यूब. जी सर कर. सर एक मिनट बस, फाइनल कर रहा हूँ. ओके. अशर बेटा वॉट एवर यू हैव रिटन डजेंट मैटर, या फिर यू कैन चेक माई सेकेंड जूम आईडी ऑन जूम, वहां पे पर्सनल पे भेज दो. Okay. सर व्हाट्सएप पे भेज दूँ आपको? व्हाट्सएप कर दो, नो इश्यूज. सही है. बेटा क्विकली हमें कंप्लीट करना है इसे आज.
लीजा कोशिश बहुत अच्छी है, सिर्फ एक छोटा सा सिंटेक्स एरर है, वो मैं ठीक करवा देता हूँ। मतलब सिंटेक्स नहीं, लॉजिकल है, हाँ सिंटेक्स एरर ही है। असम। जी सर। सर एक मिनट। ओके, आई एम स्टार्टिंग। बेटा आप में से अगर जिन्होंने मेरी पहली क्लासेस ली थी उनका कोड कुछ इस तरह ही होना चाहिए था कि आई नीड टू टेक 5 इनपुट फर्स्ट। इनपुट एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5। Then what we need to do is we need to sum all these 5। मतलब आपने इन सबको sum is equals to age 1 plus age 2 plus age 3 age 4 and age 5। देखो ये क्वेश्चन कह रहा था वी नीड टू इनपुट एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो हमने 5 एज इनपुट की। अशोक बेटा डू ओके। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे हमने वैल्यू एज नहीं ली, मैंने 15 20 25 30 35 कुछ एज नहीं ली, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स रखे। जस्ट लाइक मैथ्स हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ, कि अब जो यूजर इनपुट करेगा तो एनी एज ही कैन इनपुट, 5 एज कोई भी एज अपनी इनपुट कर सकते हैं, उन सबको ऐड करके किस में सेव करा दिया, सम में। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट एंड आउटपुट द एवरेज। ये सम क्यों निकाला, जस्ट बिकॉज मुझे एवरेज चाहिए थी, तो मैंने कहा एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। एवरेज कैलकुलेट कर दी, अब उसको आउटपुट कर दो। ये तो हो गया, बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही, कोई मुझे बता सकता है? मतलब ये प्रोग्राम 110% सही चलेगा, बट ये अप्रोच अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा सही नहीं है, अप्रोच अच्छी नहीं है। असम बेटा क्यों अप्रोच अच्छी नहीं है? सर अ, सर क्योंकि सर याद नहीं आ रहा था। क्या असम जो आपने काम किया है उसमें आपने वैल्यूज ले ली हैं, मैंने अभी जी सर। बताया वैल्यूज नहीं लेते हैं। और अच्छा। इन्वर्टेड कॉमास में क्यों इनपुट करते हो यार? सॉरी सर। मैं लास्ट क्लास में भी कहा था। सेकेंडली इनपुट, ये वेरिएबल के नाम है बेटा, वेरिएबल का नाम कभी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आते। जस्ट लाइक सर दिस, मैं यहाँ पे एज इट इज आउटपुट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। ये कौन सी वैल्यू कहलाती है? ये हार्ड कोडेड वैल्यू होती है। सही है सर। सही है, इसको हम स्ट्रिंग डेटा भी कहते हैं। जब कोई भी चीज एज इट इज आउटपुट करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आसाम आउटपुट करूँ, तो मैं लिखूंगा आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास में आसाम। सही है सर। सही है। सही है। बट अगर मैं चाहता हूं कि जो यूजर ने इनपुट किया है वो आउटपुट हो, तो मैंने कहा इनपुट यूजर का नेम मैंने किस वेरिएबल में रखा, एक कंटेनर रखा जिसका नाम रखा नेम,
और नेम आउटपुट क्या करूंगा, मेरा नाम नेम। तो यहाँ क्या होगा, नेम की वैल्यू वैल्यू। जी सर। आउटपुट होगी। अगर मैं चाहता हूं एज इट इज नेम आउटपुट हो, तो मैं लिखूंगा आउटपुट नेम। यहाँ क्या होगा, एज इट इज नेम लिखा हुआ आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये अप्रोच अच्छी नहीं है। वजह यह है, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ 5 यहाँ पे 5,000 बच्चे होते हैं, तो क्या मैं 5,000 इनपुट लूंगा? बेटा पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पेपर कर पाओगे अगर आपने ये किया। समझ आ गया? जी। तो अब क्या करो, जब इस तरह का काम आ जाए, अब देखो इसमें यहाँ पे लुक फॉर दिस, कि यहाँ पे अगर मैं इनपुट की बात करूं, तो इनपुट कितनी बार किया मैंने, 5 बार। टोटल बार बार एज 1 को एज 2 में ऐड किया, एज 2 को 3 में किया, 4 में किया, 5 में किया। ये सब कितनी बार काम किया, 5 टाइम्स। एवरेज कितनी बार कैलकुलेट किए अशरफ बेटा, कैन यू प्लीज सर, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव कैलकुलेटेड दिस एवरेज? 5 times. व्हाई 5 टाइम्स बेटा? बेटा आई हैव ओनली डन सम डिवाइडेड बाय 5, इट इज बाय। ओनली 1 टाइम ना। Look, Okay. input age 1, then input age 2, then input age 3, then input age 4, then input age 5। ये 5 बार हुआ, that's why I've written 5 times। सम में एज 1 को एज 2 में ऐड किया जाएगा, इसका जो टोटल बनेगा उसको एज 3 में ऐड किया जाएगा, इसका जो टोटल बनेगा उसको एज 4 में ऐड किया जाएगा, इसका जो टोटल बनेगा वो एज 5 में बनेगा। तो ये 5 बार हुआ, that's why I've written 5 times। But here, whatever the sum was, it will be divided by 5 only 1 time। So multiply by 1। How many times output कितनी बार हो रहा है लीजा? एक बार। एक बार। तो यहाँ पे आउटपुट एक ही बार हो रहा है, जो आपका क्वेश्चन में मसला था, मैं उस मसले पे आऊंगा, ठीक है? तो बेटा जो काम आपको, अब देखो अगर मैं इसको 500 टाइम्स भी कर दूं ना, इंस्टेड ऑफ 5, अगर इसको 500 कर दूं, तो उसमें होगा क्या, ये वाली चीज 500 टाइम्स हो जाएगी, ये वाली चीज 500 टाइम्स हो जाएगी, बट स्टिल एवरेज एक ही बार कैलकुलेट होगी, आउटपुट एक ही बार कैलकुलेट होगी। यहाँ कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में मसला? असाम, लीजा, अशरफ? नहीं सर, नो इशू, ऑल क्लियर। नहीं सर। Okay. ऑल क्लियर? जी। जी सर। Yes. जी बेटा अशरफ, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। Yes, sir. यस, So ओके। I know averages as I gave math exam, but I don't know other than that. सॉरी? I don't know other than averages. Like I'm not understanding anything other than averages. You don't understanding anything about average? No, other than average. Other than average? Okay Yeah. बेटा, उसके लिए you have to watch previous lectures, okay? Then you will get it, that what I'm saying about this input and sum and then this output, you will get it, just wait for a while। Okay. So, but बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कि अगर ये 500 स्टूडेंट्स होंगे, तो 500 बार इनपुट होगा, 500 बार ऐड करोगे, एक बार एवरेज निकालोगे और एक बार आउटपुट होगा। क्या ये चीज क्लियर है? जी। बस यहाँ तक पता होना चाहिए। अब ऐसे जब भी काम आपको जो चीजें बार बार करनी हो,
whenever the things are being repeated again and again. Why? Because the computer is was made to save your time, not to waste your time. 5 बार इनपुट तो चलो कर लिया, 500 बार पागल हो करोगे. So for that I will use iteration, जो आज का हमारा टॉपिक है. This is either known as repetition or you can say loops. ये तीनों नाम एक ही चीज के. सही है. ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, मतलब ये दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं control loops, while the other one is conditional loops. कंट्रोल लूप एक ही तरह का होता है, बट कंडीशनल लूप्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है प्री कंडीशनल और एक होता है बेटा पोस्ट कंडीशनल. व्हाट इज मीनिंग बाय प्री कंडीशन? कंडीशन से पहले. प्री कंडीशन का मतलब पहले, पहले कंडीशन. पोस्ट कंडीशन मींस आफ्टर. अब इनके नाम होते हैं. कंट्रोल लूप्स में एक ही आता है, दैट इज नोन एज फॉर, टू, नेक्स्ट. In preconditional, we have while, do, and while. And in postconditional, we have repeat, until. ठीक है, एक सेकंड उठाओ. आपके पास कंट्रोल का लूप और कंडीशनल लूप कब यूज किए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा भी बता रहा हूँ. बाद में जब हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा. कंट्रोल लूप इज यूज when number of iterations are known. मतलब जब आपको पता हो कि कितनी बार चलाना है. जैसे यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन देयर वर 5 स्टूडेंट्स या वीकली या डेली मंथली और यू कैन से ईयरली में 12 टाइम्स चलेगा, मंथली में 30 टाइम्स चलेगा. 5 स्टूडेंट्स है, क्योंकि आपको जब पता हो कि कितनी बार चलाना है, आंख बंद करके फॉर टू नेक्स्ट का लूप लगा दोगे. बट अगर एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट ना करे, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप कंडीशनल लूप लगाते हो. सही. ये चीज कह रहे हैं. अब आ जाओ इसको लगाते कैसे. Whatever thing is repeated again and again, just like in this case, input was repeated again and again. Sum was repeated, मतलब टोटलिंग बार बार ऐड की जा रही थी, मतलब बार बार ऐड कर रहे थे. ये जो चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, इनको लूप के अंदर रखते हैं, क्योंकि लूप का काम होता है उसको बार बार रिपीट करवाना. और जो चीजें एक एक बार होती हैं, जैसे एवरेज एक बार निकाली है हमने, आउटपुट एक बार किया है, दैट विल बी आउटसाइड द लूप. कैसे होता है, आ जाओ. यहां पे मैंने लिखा
अच्छा, लूप को स्टार्ट कैसे करते हैं? लूप की स्टार्टिंग इज फॉर से। नाउ एनी वेरिएबल नेम एक्स वाई जी कुछ भी है, फॉर नाउ आई एम राइटिंग काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और कहां तक लेके जाओ बेटा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 5. 5 to 1 to 5 मीन्स काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 5 तक। तो 5 टाइम्स हो गया। फॉर 500 स्टूडेंट्स यू विल राइट 500, फॉर 5000 दिस, फॉर 10,000 दिस। आपने सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करना है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब देखो ये समझ लो ब्रैकेट ओपन हो गया है, इसके नीचे मैं जो कुछ लिखूंगा वो कितनी बार चलेगा? आसान। सर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स चलेगा। मुझे 5 टाइम्स क्या क्या करना था? सर मुझे आपको इनपुट और टोटल करना था। जी सर। तो बेटा इनपुट लेने का तरीका क्या है? आपने कहा इनपुट एज। टोटलिंग स्टेटमेंट थोड़ी सी टेढ़ी है, देख लेना। मैंने कहा टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस एज। ये टोटल करने का तरीका है, ये इनपुट ले लिया। बेटा क्या मुझे और कुछ 5-5 बार करना है या सब एक एक बार करना है? सर एक सवाल है। जी बेटा। सर वो जब वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि टोटल दिया हुआ है तो हम वापस से टोटल क्यों निकाल रहे हैं? कंफ्यूज नहीं हाँ, होगा? सबर करो सबर करो। टोटल कहाँ दिया हुआ है कंप्यूटर को? सर आपने लिखा है ना टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एज। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। सही। सही है। क्या ये मुझे 5-5 बार करने थे ना? क्या जी मुझे और कुछ 5 बार करना है या बस हो गया, अब सब एक एक बार है? सर सब एक एक बार है, टोटल आ गया है ना। लीजा, आपकी ये गलती थी कि बेटा जब आपने ये 5 बार ले लिया और ये भी 5 बार कर लिया, तो आपका प्रोग्राम इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा था। वजह क्या है कि फॉर के लूप को शुरू फॉर से करते हैं, बंद किससे करते हैं? नेक्स्ट। Next. नेक्स्ट। आपने नेक्स्ट नहीं लगाया था, फॉर के बिल्कुल नीचे मैंने क्या लगा दिया? नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट ओपन है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज्ड है। इन ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ आ रहा है वो कितनी बार चलेगा? क्योंकि ये 5 है तो 5 टाइम्स चलेगा। सही। नाउ अब एक एक वाला काम है। आपने कहा एवरेज इज इक्वल्स टू जो भी मेरा टोटल है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 5 कर दो। और आउटपुट क्या कर दो? एवरेज। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। G. ठीक है। अब जो तुम्हारे बात एक और चीज, बेटा आप ये चेक क्या करो कि एक ही लाइन में अगर दो चीजें आ रही हैं एक जैसी, जैसे टोटल टोटल एक ही लाइन में आ रहा है ना, हम्म। इसको प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू मतलब फॉर से भी पहले अगर फॉर में कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बार बार होना शुरू हो जाएगा। हमें एक ही बार करना है। सही। मैंने इसको क्या कर दिया? टोटल की वैल्यू 0 कर दी। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? जो तुम्हारी चीज है, दिस वॉज द कोड आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। अब हम ये मैन्युअली वाले काम नहीं करेंगे, अब हम इन पे काम करेंगे। मतलब अब फॉर के लूप वाली सारी चीजें काम करेंगे। फॉर को स्टार्ट किया, इसके अंदर जितनी चीजें हैं ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। नेक्स्ट आ गया, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लाई, इसके नीचे नेक्स्ट के बाद जो कुछ लिखोगे वो सब कितनी बार होगा? एक बार। मल्टीप्लाई बाय 1। अंदर जो होगा वो कितनी बार होगा? जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा। दूसरी चीज, ये आपका प्रोग्राम हो गया। दिस इज नोन एज योर एल्गोरिथम रिटन इन सूडो कोड। बट इसको चलाने के लिए अब देखो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा जब आपको कोड लिखवाएगा तो आपको चला के नहीं दिखाना। बट कभी कभार एग्जामिनर आप हम खुद इसको टेस्टिंग के लिए चला के दिखाते हैं। अब मैं अब आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ चला के दिखा रहा हूँ, आपने नहीं चला के दिखाना होगा मुझे। अगर एग्जामिनर चलाने को कहेगा तो वो क्या करेगा? कोड आपको लिख के देगा और फिर आपसे कहेगा कि उसको चला के दिखाओ। चला के दिखाने को हम कहते हैं ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल का मतलब हम इसको ड्राई रनिंग करते हैं।
ड्राई रनिंग में मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। काउंट एज, टोटल, एवरेज, आउटपुट। से अच्छा, अब क्योंकि जो इनपुट होता है वो आपको एग्जामिनर पहले से देगा जब वो आपसे ट्रेस टेबल करवाएगा। तो इनपुट वैल्यूज, लीजा बेटा एज बताओ कोई भी। 20। 20। ओके, मैं ये एज की वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। असम, जी सर। एज बता। सर 17। 17, 24, 19, 10। ठीक है, तो हो जाएगा अब आपका। ये मेरे पास वो वैल्यूज है जो मैं एज अ इनपुट के तौर पे यूज करूँगा। ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? इनिशियली मैं टोटल की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। नेक्स्ट लाइन पे आया, जैसे ही ये लाइन पे आऊंगा, ये क्या कह रहा है, काउंट। काउंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, 1 to 5। जैसे ही आप इस लाइन पे फर्स्ट टाइम आओगे, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1। नाउ बेटा देखो, दिस फॉर का लूप, ये जब भी लूप के अंदर जाओगे या लूप के बाहर आओगे, आप लाइन चेंज कर देते हो। देखो 0 मैंने यहाँ लिखा था, जैसे ही लूप में आया तो मैंने लाइन चेंज कर दी। ये चीज क्लियर है? यस सर। नाउ इनपुट एज में इस लाइन पे आया, ये कह रहा है इनपुट एज। बेटा पहली एज की वैल्यू क्या है, जी सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एज, इनपुट एज। सर इनपुट क्या फर्स्ट करूं, सर फर्स्ट ये एज भी 20 है ना? 20 है, मैंने 20 एंटर कर दिया। सर नाउ लीजा बेटा आपके लिए भी कि इस लाइन को समझाना है। टोटल इज इक्वल टू, ये देखो कंप्यूटर क्या करता है, राइट हैंड साइड पहले प्रोसेस करेगा और फिर जाके स्टोर करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल राइट नाउ, 0। इट इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज राइट नाउ, 20। तो बेटा 0 + 20 इज 20। 20 20। तो ये 20 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, टोटल में। तो ये टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। 20। आसान समझ आई बेटा? यस सर। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आऊंगा, सर एक सवाल है। जी अब बेटा। हमने हाईलाइट करने के हम कौन सी एज यूज कर रहे हैं? नहीं, जैसे आपने आपने एज करनी लिखे ये हुए, तो जैसे मैंने, एज 1 एज 2। सर सॉरी, हाँ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। एम आई ऑडिबल? जी यस सर। सर यू आर ऑडिबल। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके आसाम बेटा, क्या समझ बेटा, देखो इस पूरे कोड में मैंने कहीं भी वैल्यूज लिखी है? नहीं सर। नहीं ना। ये जो ट्रेस टेबल, इस टेबल के लिए वैल्यूज दी थी मैंने, आपने ट्रेस नहीं टेबल नहीं बनाना अभी। जी, सही। सर सर मैं वो पूछना चाह रहा, जैसे आपने एज 1 एज 2 वगैरह लिखा, वो एज 1 to 5 लिखा हुआ है ना? तो अब उसमें मैं एज वन टू मुझे फाइव नहीं, काउंट 1 to 5। काउंट 1 to 5 तो नहीं, ये एज को ऑर्डर हाईलाइट। वाइज खुद ही चलेंगे। ये ऑर्डर वाइज चलेंगे, आपको हाईलाइट वाईलाइट कुछ नहीं करना। सही है सर। सही है। अब देखो, अब इस प्रोग्राम में एक नई नया ट्विस्ट,
जैसे अभी मैं फिलहाल नेक्स्ट पे आया था ना, टोटल करवाने के बाद मैं नेक्स्ट पे आया। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट मुझे यहां से वापस ऊपर लेके जाएगा, किसके पास, फॉर के पास। जैसे ही आप नेक्स्ट से फॉर जाते हो, आपके यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है एक्स वाई जी, फिलहाल काउंट है, उसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। +1 का मतलब वो काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है अभी, बेटा काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 1, सर 1 1, 1 + 1 2 2 हो जाएगी। 2, अगेन मैं यहाँ पे आया, इनपुट एज, सेकंड एज इज सर 17 17। जैसे ही वापस इस लाइन पे आऊंगा, बेटा टोटल की वैल्यू अब क्या है, सर 1 नहीं बेटा 20, हमेशा लास्ट वैल्यू देखते हैं। ओके, सर तो व्हाट इज द समझे वैल्यू ऑफ टोटल, 20 20। एज की वैल्यू क्या है, 17 हमेशा लास्ट वैल्यू देखते हैं 70। 20 + 17 37 37। तो नई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 37। अगेन जैसे ही मैं नेक्स्ट पे गया, तो नेक्स्ट मुझे वापस कहाँ ले जाएगा, ऊपर, +1 होगा, मतलब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 अगेन यहाँ आया, इनपुट एज, एज मैंने एंटर क्या की, 24 24। जैसे इस लाइन पे आऊंगा, टोटल की करंट वैल्यू 37 है, 37 एज की करंट वैल्यू 24 है, 37 + 24 सर 61, दैट 61 यस 61। जैसे ही नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट मुझे ऊपर लेके जाएगा, 4 काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगा, काउंट विल बी 4। अगेन इनपुट एज, एज मैंने 19 एंटर की 19। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एज, टोटल की वैल्यू है 80 61, एज है 19, तो ये हो जाएगा 80 टोटल नया 80। अगेन नेक्स्ट पे आऊंगा, नेक्स्ट मुझे ऊपर लेके जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5। फिर अगेन इनपुट एज, एज हमारे 10 पास है 10, टोटल 9 इज 8 इक्वल टू टोटल प्लस एज, 80 है, 80 + 10 90 90। अब जब मैं नेक्स्ट पे आऊंगा, तो अब मैं ऊपर नहीं, नहीं जाऊंगा या जाऊंगा, सर आपकी आवाज कट गई थी वापस बोलिए बेटा आई एम सेइंग अब जब मैं नेक्स्ट पे आऊंगा, तो क्या जी वापस ऊपर जाऊं, नहीं सर नहीं, अब क्यों, क्योंकि मैंने फिर कहा काउंट की वैल्यू 1 से 5, काउंट 1 से लेके 5 तक हो हो गई चुका है। जी सर तो अब लूप बंद कर दो, 5 बार हो गया ना सब, अब आपने लूप बंद किया, एवरेज देखो, अब लूप से बाहर है, अगेन मैं लाइन चेंज कर दूंगा। टोटल की वैल्यू क्या है, 90, 90 डिवाइडेड बाय 5। ये लाइन कब प्रोसेस होगी, जब ये सारा काम हो गया, मतलब ये सारा काम हो गया ना, तो उसके बाद मैंने लिख दिया 90 डिवाइड बाय 5 दैट इज 18। इस लाइन पे जब आया, फिर इस लाइन पे जाऊंगा, तो आउटपुट एवरेज, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज, 18 18। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 18। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस सर लीजा बेटा, आप समझ जी आया सर, आपकी गलती क्या थी, जी सर। ओके। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, और टास्क को यहीं पे एंड करूंगा।
We need to write an algorithm using pseudocodes which inputs percentage of 10 students. We सही need to output the sum of all percentages which are either 75 or which are 75 or above. मतलब 75% है उससे ज्यादा है, उनका टोटल आपको आउटपुट करना है, हर परसेंटेज का टोटल आउटपुट नहीं करना। जिस तरह यहाँ ओ सॉरी हर परसेंटेज का टोटल आउटपुट नहीं करना, जिस तरह यहाँ पे हर एज का टोटल आपने आउटपुट किया, एवरेज निकाला है, यहाँ पे आपने हर एक का नहीं टोटल करना, सिर्फ किसका टोटल कर दोगे, वो परसेंटेज जो 75 या 75 से अबव है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, इफ की कंडीशन लगेगी किसके अंदर, लूप के अंदर। सर एक लूप के सवाल है। अंदर। सर वो आइडेंटिफाइड होगा कि मतलब एग्जामिनर कहेगा कि इफ यूज करो, या हमको खुद नहीं, आइडेंटिफाई करना? इसमें क्या मैंने कहीं पे भी लिखा है, नहीं ना, नहीं। खुद से करना। सही है सर। जी बेटा, लीजा कुछ कह रही थी आप? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह ओके बेटा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सही है सर। क्लास को कॉपी। आज यहाँ एंड करते हैं, कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो। सर क्लास लीव कर सकता? जी बेटा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज बेटा। लीजा बेटा, एनी क्वेरी? सर एक क्वेश्चन था कि मेरा भी असेसमेंट का जो दिया था उसका सर ने चेक करके दिया, उसमें क्वेश्चन था कि आप फॉर लूप को while एंड while लूप में कन्वर्ट करें। ऐसे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आते हैं,